हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारा पैरासाइटोलॉजी चला हुआ है। तो जो आज का टॉपिक है वो है ट्राइपेनोसोमियासिस या फिर चागास डिजीजेस। देखो, एक बार हम पैरासाइट साइकिल और ह्यूमन इन्फेक्शन भी देख लेते हैं, अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस या फिर चागास डिजीज का। अब इसके एटियोलॉजिक एजेंट की बात करें। अब देखो, एटियोलॉजी एक नई टर्म आई है जिसका मतलब होता है डिजीज कॉजिंग। तो इसका जो एटियोलॉजिक एजेंट है वो है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, और ये सबसे ज्यादा सेंट्रल और साउथ अमेरिका में वाइड स्प्रेड होता है। अब देखो, ये पैरासाइट जो है, जो ये अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस का जो पैरासाइट है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, वो ह्यूमंस में कैसे आता है? तो वो आता है जब जो ट्रायाटोमिनई फैमिली है उसका कोई जो इंसेक्ट है, जब वो काटता है ह्यूमन को, और उसके काटने के साथ क्या करेगा कि वो अपने फीसेस को डिफिकेट कर देता है स्किन में, तब जो है ये जो पैरासाइट है वो ह्यूमन बॉडी में आ जाता है। अब अगर मान लो कि ये जो बग है, स्पेशली जो ये फैमिली है वो बग से रिलेटेड होता है। अगर मान लो कि ये जो बग है वो आई के आसपास काटता है तो उसकी वजह से जो पेरी ऑर्बिटल एडिमा अपेयर होगा उसको हम कहेंगे रोमाना साइन। और अगर इनके से दूसरी रीजन में काटता है बॉडी के तो उसको हम कहेंगे चागोमा साइन। अब देखो, उसने काटा, बग ने जब काटा है तो हमें नेचुरल बात है इरिटेशन होता है, तो हम स्क्रैचिंग तो करेंगे। अब मान लो कि जो ह्यूमन है उसने यहाँ पे स्क्रैच किया तो वो फेवर करता है इनोकुलेशन, ये जो पैरासाइट की। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो पैरासाइट हैं वो मैक्रोफेजेस में आ जाते हैं और बाद में फिर रप्चर होके वो रिलीज करते हैं एमएसटी गोट्स को, और जो कि ब्लड में फैल जाता है और मोस्टली हार्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। देखो, एक बार इन्फेक्शन साइकिल भी देख लेते हैं चागास डिजीज का। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे दो साइकिल दिए गए हैं, एक ह्यूमन वाला और एक बग वाला। तो हम शुरुआत करेंगे ह्यूमन वाले से। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एक इन्फेक्टेड बग है वो काटता है ह्यूमन को, उस वजह से वो क्या करता है, डिफिकेट कर देता है ये जो पैरासाइट है। और इसमें वो कौन सी स्टेज में डिफिकेट करेगा? ट्राइपोमेस्टिगोट्स में, जो कि खुद को ट्रांसफॉर्म करता हुआ मेस्टिगोट में ट्रांसफर होगा। और उसके बाद फिर से जो ये इंट्रासेलुलर मेस्टिगोट्स हैं वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे ट्राइपोमेस्टिगोट्स में, और उसके बाद फिर वो ब्लड स्ट्रीम में वर्स्ट आउट हो जाएंगे। अब यहाँ से दो चीजें होंगी कि एक तो ये होगा कि जो बग है वो उसको काट लेगा और उस वजह से वापस से जो ये फॉर्म है वो बग में चली जाएगी और फिर वो दूसरे को इन्फेक्ट करेगा। अब दूसरा इसमें क्या होता है कि जो ये जो ट्राइपोमेस्टिगोट्स हैं ये जाते हैं दूसरे सेल्स में, जैसे कि हार्ट हो गया या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सेल्स होते हैं, उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। अब देखो, बग ने काटा और उसमें जो ये ट्राइपोमेस्टिगोट्स हैं वो वापस से चले गए और वो फिर से जो बग था वो इन्फेक्ट हो गया इस पैरासाइट से। अब उसमें क्या होगा कि जो ट्राइटोमाइन बग होता है वो जो है वो ब्लड मील में, मतलब ये ट्राइपोमेस्टिगोट को इंजेस्ट कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि ये एपीमेस्टिगोट्स में ये ट्रांसफर कर देता है मिड गट में। उसके बाद फिर वो मल्टीप्लाई करता है मिड गट में और फिर उसके बाद वो उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है मेटासाइक्लिक ट्राइपोमेस्टिगोट्स में हाइंड गट में। और उसके बाद फिर से वो जब मतलब बग है वो ह्यूमन को काटता है तो फिर से जो ये पैरासाइट है वो ह्यूमन में आ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जो है वो इससे इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब देखो, इमेजिंग फाइंडिंग्स क्या आते हैं जब हम इसका डायग्नोज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्टेजेस पे इस बीमारी का डिफरेंट जो है वो हमें साइंस देखने को मिलते हैं। अब देखो, अगर एक्यूट में है अगर ये डिजीज तो हमें फीवर देखने को मिल सकता है, मायोकार्डियाइटिस देखने को मिल सकती है, और बहुत मतलब कि बहुत अगर कोई मान लो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल है तो उसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है, मेनिंजो इंसेफेलाइटिस। अब देखो, इन टर्म्स को भी समझ लेते हैं। अगर मायोकार्डाइटिस की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो ह्यूमन मसल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया है। अब देखो, यहाँ पे भी आपको आइटिस दिखाई देगा, इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। अगर मान लो कार्ड मतलब कि कार्ड से रिलेटेड कुछ दिखाई दे रहा है जैसे कार्डियोग्राफी इस तरह का, तो ये रिलेटेड होता है स्पेशली हार्ट से। और अगर मायो समथिंग दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है ये मसल से रिलेटेड है। वहीं अगर बात करें मेनिंजो एनसेफेलाइटिस की, तो ये रिलेटेड होता है ब्रेन से। और मान लो कि अगर सब एक्यूट फेज है तो उसमें हमें क्या देखने को मिल सकता है, हेपेटोस्प्लेनोमेगैली और लिम्फाडिनो
पैथी, ये बहुत कॉमन फाइंडिंग होती है जब सब एक्यूट फेज होती है इस पैरासाइट की। अब देखिए मतलब इस डिजीज की स्पेशली, नॉट इन ऑफ पैरासाइट बट फॉर डिजीजेज। अब मान लो कि 15 से जो 30% होते हैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, वो एक क्रोनिक फॉर्म को डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि स्पेशली जो अफेक्ट करता है हार्ट हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और नर्वस सिस्टम हो गया। अगर मान लो चागास डिजीज में अगर हमारा इंटेस्टिनल सिस्टम खराब होता है, जो पैरासाइट है वो इंटेस्टिनल सिस्टम को डैमेज करता है, तो स्पेशली वो उसके जो न्यूरॉन होते हैं माई एंट्रिक प्लेक्सिस के, उसको डैमेज करेगा। और साथ में ये किस चीज की डेवलपमेंट कर देता है, मेगा इसोफेगस, जिसको हम चगासिस एक्लेजिया भी कहते हैं, और साथ में मेगा कोलोन ये बना देगा, मतलब एक आउटग्रोथ बना देता है न्यूरॉन्स को अफेक्ट करके। अब इसकी बात करें जो फ्लोरोस्कोपिक स्टडीज जो हैं, जिसमें हम सिंगल या फिर डबल कॉन्ट्रास्ट इसोफेगोग्राफी भी लेते हैं और वेरियम एनिमा लेते हैं, वो क्या कंफर्म करता है कि जो इस कंडीशन है वो एक मैसिव डायलिटेशन शो करता है इसोफेगस और कोलोन में। अब देखो जैसे हमने पीछे बात की कि जो चागास डिजीज है उसमें क्या होता है कि जो कोलोन है वो एक्सपैंड हो जाता है, वो मतलब जरूरत से ज़्यादा फूल जाता है। तो आप इसमें देख सकते हो कि जैसे कि ये बेरियम अनीमा इमेजेस है पेशेंट की, तो इसमें आप जो सिग्मोइड कोलोन है वो अच्छे से एक्सपैंड की हुई है, तो आप देख सकते हो कि जो पेशेंट है वो चागास डिजीज से अफेक्टेड है। वहीं अगर बात करें बी और सी इमेजेस की, तो ये क्रोनिक मतलब कार्डियक क्रोनिक चागास डिजीज इसमें देखी जा सकती है। तो इसमें जो दो वेंट्रिकल्स हैं वो आपको देखे जा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि जो कुछ जो एरिया है वो डिलेड ट्रांसमोरल इन्हांसमेंट इसमें देखी जा सकती है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें ये इंडिकेट क्या कर रहा है, मायोकार्डियल फिब्रोसिस और नेक्रोसिस को। देखो क्रोनिक चागास की कार्डियक मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ये इंक्लूड करता है क्रोनिक मायोकार्डाइटिस को, जिसमें फोकल और डिफ्यूज अफेक्शन देखा जा सकता है, जो कि लीड करता है फिब्रोसिस, मायोकार्डियल नेक्रोसिस और एट्रोपी को। अब देखो जो मायोकार्डियल फिब्रोसिस हो गया और नेक्रोसिस हो गया वो हमें एमआरआई में भी देखने को मिल सकता है। कैसे, जब हम उस पेशेंट की एमआरआई करते हैं कॉन्ट्रास्ट इन्हांस विद गैडोलिनियम इन कॉन्ट्रास्ट। अब इसके अलावा बात करें तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल इंफेरोलेटरल बेसल सेगमेंट और एपिकल रीजन में भी इन्फेक्शन देखा जा सकता है, और ये मोस्टली जो रीजन है वो यहीं पे, जो चागास डिजीज है उसका इन्फेक्शन यहीं पे देखा जा सकता है। तो वो भी जो एमआरआई है उसमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करें करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रोनिक चागास डिजीज की, तो वो उसमें जो एपिकल एन्यूरिज्म है लेफ्ट वेंट्रिकल में देखा जा सकता है। और कैसे देखा जा सकता है, ट्रांसम्यूरल डिलेड इन्हांसमेंट के साथ। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका अर्ली डायग्नोसिस की बात करें तो वो होता है पेशेंट के ब्लड के थ्रू। अगर मान लो कि पेशेंट का जो ब्लड है उसमें पैरासाइट और एंटीबॉडीज देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो ये डिजीजेस है वो उस पेशेंट को हो रखी है। इसके अलावा जो पीसीआर टेस्ट है वो भी बहुत यूजफुल टेक्निक है इसको डिटेक्ट करने के लिए। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो एंटी चागास ड्रग्स हैं जैसे कि बेंजीमाइडाजोल और नाइफर्टिमोक्स, ये भी बहुत यूजफुल ड्रग्स हैं इस डिजीज को हील करने के लिए। और अगर मान लो कि ये क्रोनिक फेज में पहुंच जाए तो ये जो ड्रग्स हैं वो इसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते हैं। इन केस मान लो कि अगर ये क्रोनिक फेज में पहुंच गया तो हमें इसका जो ट्रीटमेंट है वो जो स्पेसिफिक रीजन इसे इफेक्ट कर रखा है उसके थ्रू इसका ट्रीटमेंट होगा। जैसे मान लो अगर कार्डियक है तो उसके रिलेटेड ही इसको दवाइयाँ, पेशेंट को दवाइयाँ दी जाएंगी, या फिर अगर मान लो कि ये स्टमक को इन्फेक्ट करके रखा हुआ है तो उसके थ्रू ही इसको दवाइयाँ दी जाएंगी। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। जाने से पहले एक बार वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए।